तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट ऑफ x प्लस अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 dx, ये लिखा है। तो ठीक है, क्या करें? अब एक चीज तो ख्याल आता है मन में कि इसको रैशनलाइज करें, आता है ना ख्याल? तो रैशनलाइज करेंगे भी तो फिर भी बाहर भी एक अंडर रूट अवेलेबल है, तो आई डोंट थिंक सो दैट विल वर्क आउट हियर, राइट? सो व्हाट इज द थॉट व्हिच नीड्स टू कम हियर? एक काम करते हैं, इसको रेडिकल साइन को हटाने की कोशिश करते हैं। रेडिकल साइन को हटाने की कोशिश करते हैं तो एक काम करते हैं, ये जो लिखा है x प्लस अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, इसी को t मान लेते हैं, मतलब चाहे t स्क्वायर मानो, ठीक है ना, मैंने इसको t मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं इसलिए t मान रहा हूं, हायर पावर वो तो हायर डिग्री पावर ना बन जाए, और जो अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 है उसको मैं t माइनस का x लिख दूं, उसको मैं t माइनस x लिख दूं और स्क्वेयरिंग कर दूं दोनों तरफ। मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही आपने स्क्वेयरिंग करा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू टी माइनस का एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट है? टी माइनस का एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या करें, ओपन करते हैं इसको, ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2tx आ जाएगा, सही है? और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट जो 2tx है उसकी वैल्यू क्या बन गई, 2tx की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस का 2, यानी मैं अगर x की वैल्यू की बात करूं तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये 1/2 एज इट इज आ गया, और ये बन जाएगा t माइनस का 2 डिवाइडेड बाई t, ऐसा लिख दूं, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर। x की वैल्यू हमने ऐसे लिख ली, सही है बात यहां तक? अब अगर हमने x की वैल्यू ऐसी लिख ली तो इससे आगे क्या थॉट डालें? बिल्कुल है, गुड क्वेश्चन। तो गुड क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं, तो यहां पर अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं, डिफरेंशिएट करूं, तो dx की वैल्यू हाफ ऑफ, अब t का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू, अब 1/t, t पावर -1 का डेरिवेटिव -1/t स्क्वायर, तो प्लस का 2/t स्क्वायर dt आ जाएगा। सही है दोस्तों, यहां तक समझ में आती है बात ये? तो ठीक है, अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब सब्स्टिट्यूशन हमें सारी वैल्यूज करनी पड़ेगी जो जो हमने अभी अभी एज्यूम करा। तो i की वैल्यू क्या बनेगी, यानी i यानी इंटीग्रेशन जो इनिशियल था, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, अब अंडर द रूट के अंदर में ये सब कुछ लिखा हुआ है, x प्लस अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, इसको तो t माने, तो ये बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ t, अंडर द रूट ऑफ t, आगे क्या बनेगा, इनटू dx लिखा हुआ है, अब dx की जगह ये लिख सकते हैं वैल्यू, dx की जगह हाफ ऑफ 1 प्लस 2/t स्क्वायर dt, हाफ ऑफ क्या बन जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन या अपॉन टी स्क्वायर dt, ये बन गया अपने पास। तो इससे क्या मिला दोस्तों, ध्यान से देखें, ठीक। अब ये 1/2 तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है, 1/2 एज इट इज बाहर आ गया, और ये इंटीग्रेशन एज इट इज रखा हमने 1/2 टाइम्स ऑफ, अब इंटीग्रेशन किसका, अंडर द रूट टी डी टी अलग आएगा, राइट, अंडर द रूट ऑफ टी डी टी, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस से सिंप्लीफाई होकर के बन जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन, अब t की पावर 2 माइनस का हाफ हो जाएगा, ये 2 माइनस का हाफ मतलब नीचे t की पावर 3/2 dt, और ये हाफ एज इट इज बाहर ही रहा। सही है बात ये? अब बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन, अब कहाँ दिक्कत है, क्या बच गया, ये हाफ ऑफ, अब t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, सही है, प्लस का 2 इंटू, अब t की पावर माइनस का 3/2, अब इंटीग्रेशन ऑफ, हम जानते हैं x पर n dx का वैल्यू क्या होती है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, यही होती है ना वैल्यू। तो बस ये काम कर दो अब आप, तो 2 टाइम्स ऑफ, अब t की पावर -3/2, अब इंटू टी की पावर माइनस का 3/2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 3/2 प्लस का 1, करेक्ट है? यहां तक समझ में आ रही है बात मेरी? तो ठीक है दोस्तों, ये बन गया अपने पास, और प्लस एज इट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया।
ठीक है, अब इसको क्या लिख दोगे अगर आप फाइनली, हाफ ऑफ, अब ये बन जाएगा 2/3 ऑफ टी की पावर 3/2, और ये माइनस का 3/2 प्लस 1, अब कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ आ जाएगा, तो माइनस तो एज इट इज लिख लिया, 2 और नीचे हाफ आ गया तो इंटू 2 आ जाएगा, और टी की पावर 1 माइनस का 3/2 इज टी की पावर -1/2, तो अपॉन टी की पावर 1/2 आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। अब आप यहां पर दोस्तों इतना काम मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ये टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये मैं लिख रहा हूं दोबारा यहाँ पर, t की वैल्यू x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 आप सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ से पुट कर दें, और आपके पास यहाँ से ये फाइनली आंसर है, एंड यू कैन मैच अप द ऑप्शंस, व्हिच ऑप्शन इज ट्रू और करेक्ट फॉर दिस गिवन क्वेश्चन।